और जो हम दादी और मामा के गोत्र में हमारे रिश्ते नहीं होते उसको अवैध करार दिया जाए। नहीं तो एक तरफ हिंदू के नाम वोट लेने का प्रयास है और दूसरी तरफ हमें बिना मुसलमान बने मुसलमान बनाने का प्रयास है। वो कौन कर रहे हैं? एक ही संस्था कर रही है। तो आरएसएस अपनी नीति में परिवर्तन करे। प्रधानमंत्री इस पे स्पष्टता अपना बयान जारी करे। गांव में एक लड़के ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और उसको तो कई शादी करने का अधिकार आ जाएगा और अपने गांव की कई लड़कियों से मुसलमान बना के वो शादी करना शुरू कर देगा, क्योंकि समगोत्र विवाह में गैर कानून तो है ही नहीं और मुस्लिम धर्म में कई ब्याह कर सकता है। दोनों बातों को समझे। यानी समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित नहीं किया तो अपने गोत्र में वो 4-5 शादी मुसलमान बन के करना चाहेगा तो वो कर लेगा, क्योंकि मुसलमान बनने की वजह से कई शादी करने का अधिकार आ गया और जो अपने गोत्र में जो शादी का जो अधिकार पहले ही जो कानून ने दे दिया। भाई साथियों को राम राम, मैं सुशील मलिक, आप देख रहे हैं समाज का दर्पण। और भाई हमारे साथ किसान नेता रमेश दलाल जी जो एक वकील भी हैं। और सरकार जो अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड ला रहे हैं, यानी कि एक समान जो कानून है उसको लेके सबकी अपनी अपनी राय हो सकती है सबका, और भाई अपने अपने विचार हैं। लेकिन गांव देहात में भी आपको ये खबर सुनने को मिल रही होगी, भाई कलयुग है, कलयुग का समय चल रहा है कि जहां पर गांव में एक ही गांव के जो भाई चाहे लड़का हो लड़की हो जो भाई बहन होते थे, आज कई ऐसी खबरें आती हैं जो अपने ही गांव में लड़कियों से लड़के लड़कियों की शादियों के मामले सामने आ रहे हैं। उसको लेकर भाई हरियाणा का समाज क्या सोचता है और क्या इनका मानना है, क्योंकि जो 25 मांगे हैं उनमें एक मांगे ये भी है। तो इस पर भाई पूरी जानकारी लेते कि ये कानून कितना सही है और समाज में इस तरीके के क्या केस आ रहे हैं या ये सिर्फ एक अफवाह है। नमस्कार जी। नमस्कार, राम राम जी। जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है और जो एक गोत्र में शादी, आपकी भी मैं बातें सुन रहा था, तो वाकई में ऐसी घटना हरियाणा में आ रही है कि एक ही गांव से लड़के लड़कियां शादी कर रहे हैं? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो संसद में बिल आता है नहीं आता है वो एक बहस का मुद्दा है जी। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लाने वाली होगी तो केंद्र की भाजपा सरकार होगी जी। और मैं भाजपा सरकार की एक जो नीति है उसके ऊपर एक सवाल पूछता हूँ। वो कहते हैं हम सनातन धर्म की रक्षा में हैं। जी। हिंदू राष्ट्र बनाने की भी वो पक्ष चलो, हाँ। उनका भाजपा का आरएसएस का कहना हम हिंदू राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं। तो हिंदू की या सनातनी धर्म की हम बात करें जी। तो उसमें एक गोत्र में विवाह अवैध होता है। जी। भारत बहुत बड़ा देश है, अलग अलग प्रकार की संस्कृति, लेकिन हरियाणा में और हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली देहात, राजस्थान का, यहाँ पर एक प्रथा है कि हम एक ही गांव में शादी नहीं करते, एक गोत्र में उसी गोत्र में शादी नहीं करते गोत्र में, और साथ लगते हुए गांव से भी भाईचारा मानते वहां भी हम शादी नहीं करते। तो पिछले कुछ सालों से कानून का सहारा लेके गांव में बच्चे उसी गोत्र में यानी बहन और भाई रिश्ते करने आरंभ कर दिए और कई घटनाएं गांव में हो चुकी हैं। मतलब ये सच्चाई है, जमीन ये सच्चाई है, जमीनी सच्चाई है। तो संस्कृति खत्म, जो खाप थी खाप भी खत्म, जो नस्ल थी नस्ल भी खत्म, क्योंकि अब तो जैसे आप मलिक और मैं दलाल, तो सारे मलिक भाई और सारे दलाल इधर भाई। अब मलिक के मलिक में शादी करेगा, दलाल के दलाल में करेगा या दूसरे गोत्र में उड्डा में करेगा तो फिर तो नस्ल तो बर्बाद हो गई। एक तरीके से दूसरे धर्म वाला माहौल बन रहा है। तो ये नहीं रोका गया तो ऐसा तो मुस्लिम समाज में होता था तो वो ठीक होता था, गलत होता था, मैं उस पर नहीं जा रहा, वो उनका अपना नहीं, वो उनका निजी धर्म का मामला है, लेकिन हमारे में नहीं होता। तो मैं भाजपा से सवाल पूछता हूँ, नरेंद्र मोदी जी से, अमित शाह जी से और माननीय मुख्यमंत्री से कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले हिंदू कोड बिल में
समगोत्र विवाह को अवैध करार नहीं दिया, तो मुस्लिम समाज जिसके बारे में आप खिलाफत करते हो, उनको आप नेस्ताबूद करते हो, उस तरफ हमें धकेल रहे हो। एक कल्पना करो, वो अपने परिवार में चाचा ताऊ मामा की लड़की से शादी करते हैं और हम नहीं करते, तो हमें बिना मुसलमान बनाए मुसलमान बना रही है केंद्र सरकार। तो कहाँ है भाजपा राष्ट्र धर्म पे, सनातन धर्म पे? लेकिन बताते हैं हम, हमारे जैसी हिंदू धर्म की रक्षा करने वाले और हिंदू राष्ट्र से बड़ी कोई पार्टी नहीं है। तो यदि बड़ी पार्टी हिंदू धर्म की बननी है तो पहले प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री हिंदू कोड बिल में समगोत्र विवाह को साथ लगते गांव में, और जो हम दादी और मामा के गोत्र में हमारे रिश्ते नहीं होते, उसको अवैध करार दिया जाए। नहीं तो एक तरफ हिंदू के नाम वोट लेने का प्रयास है और दूसरी तरफ हमें बिना मुसलमान बने मुसलमान बनाने का प्रयास है। वो कौन कर रहे हैं? एक ही संस्था कर रही है। तो आरएसएस अपनी नीति में परिवर्तन करे, प्रधानमंत्री इस पर स्पष्टता अपना बयान जारी करे। तो हमने बता दिया, और कल को जब एक गोत्र में विवाह होने लगे और मान ले किसी भी खाप में एक गांव में एक लड़के ने मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया और उसको तो कई शादी करने का अधिकार आ जाएगा, और अपने गांव की कई लड़कियों से मुसलमान बना के शादी करना शुरू कर देगा, क्योंकि समगोत्र विवाह में गैर कानून तो है ही नहीं, और मुस्लिम धर्म में कई ब्याह कर सकता है। दोनों बातों को समझे। यानी समगोत्र विवाह को गैर कानूनी घोषित नहीं किया तो अपने गोत्र में वो 4-5 शादी मुसलमान बन के करना चाहेगा तो वो कर लेगा, क्योंकि मुसलमान बनने की वजह से कई शादी करने का अधिकार आ गया, और जो अपने गोत्र में जो शादी का जो अधिकार पहले ही जो कानून ने दे दिया। आप कहना चाह रहे हो जो हिंदू धर्म को लेके जो ये अपनी छाती पीटते हैं, सबसे पहले जो हिंदू बिल कोड लाना चाहिए, जो खासकर जो अपने एक गोत्र वाले हैं, तो ये तो डबल इंजन सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ ये कानून आराम से ला सकते हैं, राज्य स्तर पर तो ला सकते हैं ना। देखिए, लाना नहीं चाह रहे जान पूछ के, न तो राज्य स्तर पे ला रहे, न केंद्र के स्तर पे ला रहे। कल हमारी जो मुख्यमंत्री से वार्ता उसमें ये अहम बिंदु है। हम कह रहे हैं कि आप राष्ट्र धर्म के, हिंदू धर्म के, सनातन धर्म की रक्षा का इतना ही बीड़ा उठा रखा है, तो हिंदू कोड बिल में संशोधन करके समगोत्र विवाह साथ लगते गांव, मामा के गोत्र में और दादी के गोत्र में विवाह को अवैध करार घोषित किया जाए। तो इसमें जो आप ये उठा रहे हो, कोई अगर सरकार करना चाहे तो कोई बड़ी चीज बात नहीं है, और ना माने तो फिर अगला क्या कदम रहेगा आपका? तो जल और भूमि युद्ध हम लड़ रही है, भूमि का ही सवाल है। हमारी भूमि का कानून ये था, तो हमने आंदोलन का नाम दे रखा जल और भूमि युद्ध। जल और भूमि युद्ध में हमारी 25 सूत्री मांग शामिल है, उसमें ये भी है। हम अपनी लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ेंगे, जारी रखेंगे। लेकिन एक बात हम कह दें, छोटा सा बदलाव करना है, एक प्रोविजन डालना है। मैं 2 लाइन अंग्रेजी की बता देता हूँ। प्रोवाइडेड दैट नो मैरिज shall be legalized in same gotar adjoining village and in his mother gotar और grandmother daughter। ये एक छोटा सा सेंटेंस जिसको हम प्रोविजो बोलते हैं, वो डालना है। एक लाइन का डलेगा, बन गया कानून। हाँ, उससे जो ये धीरे धीरे जो एक दूसरे धर्म वाला एक माहौल बन रहा है वो रुक जाए। भाई बात तो कर रहे हिंदू धर्म की और सनातन धर्म की, और काम कर रहे मुसलमान वाला। तो इधर तो मुसलमानों को इज्जत नहीं देते और इधर हिंदुओं को मुसलमान बना रहे हैं। ये तो सत्ता का खेल लगा मुझे। मतलब जो जितनी बड़ी है हुंकार भरते हैं हिंदू धर्म को लेके, रक्षा को लेके, वो सिर्फ हवाई बातें हैं, जमीन पर वो चीज नहीं है। वो सिर्फ सत्ता प्राप्ति का रास्ता है। कुछ लोगों का आपने देखा
के एक संस्था जो आरएसएस है, वो कई काम उसने पीछे अच्छे भी किए, लेकिन ये काम उसका जो प्रथम था वो आज तक आरएसएस ने नहीं किया। जी। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार जी। और मेरे प्रांत की सरकार हरियाणा से मैं पूछता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड से पहले जरूरत है जी। कि समगोत्र विवाह को अवैध करार दिया जाए। जी। तो भाई ये सब बातें हैं और काफी खुलकर भाई वकील साहब ने बताया, और ये खासकर हरियाणा समाज के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं वो भाई सभी को पता है। तो भाई वीडियो को ज्यादा शेयर करना और अपनी राय जरूर देना इस पूरी वीडियो के ऊपर। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।